तो जिन पर शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया चल रही है उनके लिए विशेष उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। मेष से लेकर के मीन राशियों के लिए, 12 राशियों के लिए उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। विशेष योग बन रहा है 23 अगस्त को। 23 अगस्त शनिश्चरी अमावस्या पड़ रही है, जो विशेष ही योग बन रहा है। उसमें अगर आप उपाय करते हैं शनि महाराज के, तो शनि की साढ़े साती या आपके शनि कहीं अस्त बैठे या कहीं गलत स्थिति में बैठे, शत्रु के साथ बैठे, गलत स्थान में बैठे, तो आपको विशेष अच्छा लाभ देने वाले होंगे। वो बहुत अच्छा योग बन रहा है। 23 तारीख को शनिश्चरी अमावस्या विशेष रूप से मघा नक्षत्र में पड़ रही है, यानी मूल के नक्षत्र में पड़ रही है, तो इससे और अच्छा विशेष योग बन जाता है। तो इस दिन आपको क्या क्या ऐसे उपाय करने हैं जिससे आप शनि की साढ़े साती या ढैया के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे बच सकते हैं। दुष्प्रभाव क्या, वैसे तो शनि महाराज जब भी साढ़े साती या ढैया आती है तो वो हमारे ही कर्मों का फल हमें देने के लिए आते हैं। तो भाई जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमको फल मिलता है, लेकिन फिर भी वो फल जो हमें, अगर उसका जो दुष्प्रभाव मिलता है, अगर कुछ हम गलत करते हैं तो उसका गलत हमें प्रभाव मिलेगा, तो वो थोड़ा स्लो हो जाए, कम हो जाए, ऐसे उपाय आप क्या कर सकते हैं जिससे उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और प्रारंभ करते हैं, देखते हैं मेष से लेकर के मीन तक 12 राशियों के क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे विशेष लाभ आप पा सकते हैं। तो सबसे पहली राशि मेष राशि। तो मेष राशि वाले क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। आप ये उपाय करके देखिए, आपको विशेष लाभ मिलने वाले होंगे। मेष राशि, यानी मेष राशि पर 29 मार्च 2025 से शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो गई है। आपके जो शनि का गोचर है वो द्वादश भाव में है, 12वें स्थान में शनि का गोचर है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि द्वादश भाव में, तो भाई देखो इस समय पे आपको थोड़े से तनाव भी बढ़े होंगे, शारीरिक कष्ट भी इस समय पे रहे होंगे, टेंशनें भी हुई होंगी, और लोगों से हो सकता है कि आपके झगड़े भी हो गए हों, एक्स्ट्रा आपका खर्चा भी हो रहा होगा, आपकी भाग दौड़ भी इस समय पर शायद हुई होगी। भाई आपकी अपनी कुंडली में अगर शनि महाराज बहुत अच्छे बैठे होंगे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपकी कुंडली में भी गड़बड़ होंगे तो आपके साथ ये अवश्य ही हो रहा होगा कि आपके फालतू के खर्चे भी हो गए होंगे, आपकी भाग दौड़ भी होंगी, आपकी यात्राएं भी हुई होंगी, हॉस्पिटल वगैरह भी जाना आना हुआ होगा, इम्यूनिटी वगैरह भी डाउन हुई होगी, और आपको एलर्जी या इन्फेक्शन वगैरह इस टाइप की चीज़ें भी रही होंगी इस समय पे। मानसिक तनाव, हेडेक वगैरह लेना, ऐसी चीज़ें आपके साथ अवश्य रही होंगी। तो इस समय पे आप ऐसा क्या कर सकते हैं, द्वादश भाव में भाई शनि है, तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी तो आपको यह है कि 23 अगस्त 2025 को शनिश्चरी जो अमावस्या है उसमें अगर 11 बजे से पहले अगर आप उपाय करते हैं तो आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। वैसे आप शाम तक खैर कभी भी कीजिएगा, रात तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको उपाय क्या करना है, आपको करना है सुंदरकांड का पाठ, और हनुमान जी पर आपको चोला चढ़वाना है पंडित जी के द्वारा, या आप अपने आप भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चढ़ा सकते, अगर पंडित जी हैं तो आप पंडित जी को कुछ दक्षिणा देके और आप चोले का सामान दीजिए उन्हें, और उनसे चढ़वाइए आप अपने गोत्र और नाम के अनुसार। चोला चढ़वा के आप, एक तो आपको चोला चढ़वाना है, दूसरा आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। अगर आप पूरा पाठ नहीं कर सकते तो आप किसी ब्राह्मण से करवा सकते हैं सुंदरकांड का पाठ, विशेष लाभ आपको देने वाला होगा यहाँ पर। और अगर आप फिर भी नहीं कर सकते किसी तरीके से, तो आप कीजिए हनुमान चालीसा के मिनिमम 21 पाठ, नहीं तो आप 51 पाठ कीजिएगा, आपको विशेष ही लाभ रहने वाला होगा। अगर आप 108 पाठ कर सकते हैं या 100 पाठ कर सकते हैं तो आपको विशेष ही लाभ रहेगा हनुमान चालीसा के। साथ ही आपको रेड कलर की हनुमान जी को पुष्प की माला पहनानी है, रेड कलर की माला आप पहनाइए, चोला चढ़वाइए, सुंदरकांड का आप पाठ कीजिए, आपको विशेष लाभ रहेगा। और यहाँ पर आपको बूंदी के लड्डू का ही प्रसाद चढ़ाना है, फिर आप देखिएगा आपको कितना लाभ इससे नजर आता है। मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है ये उपाय करने के लिए शनि महाराज का। जैसे हम लोग क्या करते हैं, शनि महाराज पर दीपक जलाते हैं या पीपल पर दीपक जलाते हैं, वो इतना प्रभाव नहीं देता है जितना आप सुंदरकांड का पाठ शनि अमावस्या को करेंगे, शनिश्चरी अमावस्या को। और यहाँ पे अगर आप
और कर सकते हैं, आपको समय है तो ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप मिनिमम 108 बार जाप कीजिए, या आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 माला 2 माला 5 माला जितनी आप कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ रहेगा। अगर आप कोई मेष राशि वाले नीलम या नीली नग पहनते हैं तो आप उसका इस दिन शुद्धिकरण भी कर सकते हैं, पंचामृत वगैरह से स्नान करवा के, और पुनः आप शाम के समय इसको फिर धारण कर सकते हैं, तो आपको नग भी आपका बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, बहुत अच्छा लाभ देगा आपको। तो आपको यही उपाय करने, हनुमान जी महाराज पर चोला चढ़वाना है, साथ ही लाल कलर के पुष्पों की माला पहनानी है, सुंदरकांड का पाठ करवाना है, बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाना है, और हो सकता है तो ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है, आपको विशेष लाभ रहने वाला होगा। इसी के साथ सेकंड नंबर की राशि देखी जाए वृषभ राशि, तो वृषभ राशि वालों को भी, वृषभ राशि वालों के जो शनि की स्थिति है वो एकादश भाव में है। अभी फिलहाल जो शनि चल रहा है वो एकादश भाव में चल रहा है, तो यहाँ पर एकादश भाव में शनि का जो गोचर है वो आपको विशेष लाभ दे, आपकी इनकम को बढ़ा दे और आपकी शिक्षा में भी बहुत अच्छा प्रभाव देगा। तो यहाँ पर आप क्या उपाय ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ आपके लिए उपाय है कि आप शनि महाराज को पीले और सफ़ेद पुष्पों की माला पहनाइए, चोला चढ़ाइए, और हनुमान जी महाराज को आप तो आप पीले और सफ़ेद कलर के पुष्पों की माला पहनाते हैं, विशेष लाभ रहेगा। यहाँ पर ओम ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जाप करते हैं, अगर 5 माला मिनिमम आप 5 माला कीजिएगा तो आपको विशेष लाभ यहाँ पर रहेगा। और आप यहाँ पर सफ़ेद कलर के मिठाई का आप भोग लगाइए और उसको बांटिएगा, आप प्रसाद बांट दीजिएगा, खुद नहीं खाना है। मतलब ये नहीं कि आप भोग लगा के खुद ही घर ले आए, खुद ही घर में बांट के खा लिया, ऐसा नहीं, आप बाहर बांटिएगा, बहुत विशेष लाभ रहेगा। और हो सकता है तो आप चोला भी चढ़वा दीजिए हनुमान जी महाराज पर अपने गोत्र और नाम के अनुसार, तो आपको यहाँ पर विशेष लाभ नजर आएगा। तो वृष राशि वालों को काफ़ी इनकम में फ़ायदा देगा, शिक्षा में भी फ़ायदा देगा, आपकी आमदनी को बढ़ा देगा, रुके हुए पैसे को भी आपको मिलने के चांस बन जाएंगे यहाँ पर। इसी के साथ अगर आगे बढ़े और 3 नंबर की राशि की बात की जाए मिथुन राशि की, कि मिथुन राशि का क्या उपाय कर सकते हैं मिथुन राशि वाले, तो मिथुन राशि का जो यहाँ पर शनि का गोचर है वो आपके 10th हाउस में है। अभी फिलहाल शनि का जो गोचर चल रहा है वो आपके 10th हाउस में चल रहा है। तो 10th हाउस में शनि का मतलब है कि आपके करियर में राजनीति वगैरह हो सकता है चल रही हो, आपके तनाव चल रहे हो, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर हो सकता है किसी से तनाव वगैरह चल रहे हो, कोई राजनीति वगैरह चल रही हो, या आपका करियर उतना ग्रोथ नहीं कर रहा हो जितना आप चाह रहे हो, या आप जॉब के लिए घूम रहे हो और आपको जॉब नहीं मिल पा रही हो। तो इसके लिए आपको ऐसे क्या उपाय करने चाहिए यहाँ पर विशेष रूप से, या जैसे आप ज़मीन या वाहन या मकान लेना चाहते हैं, उनमें अवरोध आ रहे हैं, नहीं हो पा रहे काम, तो आपको ऐसे क्या उपाय करने चाहिए। यहाँ पर आपको करना चाहिए कि आप सफ़ेद और लाल कलर के पुष्पों की माला तो हनुमान जी महाराज को पहनाइए, और शनि महाराज पे 4 बत्ती का दीपक आपको जलाना है, या पीपल पे, खुले हुए पीपल पे जलाना है, जहाँ जो खुले हुए में हो, जिसके ऊपर छत नहीं हो, ऐसे पीपल पे आप 4 बत्ती का दीपक जलाइए। हनुमान जी महाराज को आप थोड़ा सा तेल लेके हनुमान जी वो उन पर शनि महाराज पे आप चढ़ाइएगा तेल, विशेष आपको यहाँ पे लाभ दिखेगा। और इसके साथ साथ आप मिनिमम 11 पाठ हनुमान चालीसा के कीजिएगा, और ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप मिनिमम 4 या 5 माला कीजिएगा, आपको विशेष यहाँ पे लाभ नज़र आने वाले होंगे। धीरे धीरे से आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर नज़र आएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए खास करके, जो आप जहाँ कहीं नौकरी करते होंगे, आप नौकरी में प्रमोशन चाहते होंगे, नौकरी में तरक्की चाहते होंगे, या कोई दूसरी नौकरी आप बदलना चाह रहे होंगे, तो उसमें शायद अवरोध आ रहे हो, मतलब तो आप अगर ये उपाय करते हैं तो आपको विशेष यहाँ पे लाभ रहेगा। और हो सकता है अगर आप कर सकते हैं तो सुंदरकांड का आप पाठ कीजिए, तो आपको विशेष ही लाभ यहाँ पे रहने वाला होगा। अगर 11 बजे से पहले पहले आप कर लेते हैं तो आपको विशेष लाभ रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़े और 4 नंबर की राशि की बात की जाए कि कर्क राशि, तो कर्क राशि के जो शनि महाराज का जो गोचर चल रहा है वो आपका चल रहा है 9th हाउस में, यानी 9वें स्थान में आपके शनि का गोचर चल रहा है।
तो शनि का गोचर यहाँ पर चल रहा है आपकी 7.5, वो जो ढैया थी वो तो खत्म हो गई 29 मार्च 2025 से। तो अब यहाँ पर शनि का फिर भी 9th में है, तो आपके भाग्य में उतना शायद प्रभाव नहीं दे रहे हो, उतना अच्छा प्रभाव नहीं आपको मिल पा रहा हो। अगर आपकी कुंडली में कहीं गड़बड़ बैठे होंगे शनि, तो उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे होंगे। अच्छे बैठे हैं तो आपको खैर अच्छा करेंगे ही, लेकिन अगर गलत स्थिति में होंगे तो आपको उतना अच्छा फल नहीं दे रहे होंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जैसे आप मान लो कोई डिप्लोमा वगैरह करना चाह रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही हो, आप कोई सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें शायद प्रॉब्लम आ रही हो, या आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ में, उसमें शायद आपको दिक्कत आ रही हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, या फिर आपके परिवार से भी इस समय पर शायद तनाव चल रहे हो सकता है, तो वो भी आपके काफ़ी हद तक अच्छे होने वाले होंगे। तो आपको क्या उपाय करने हैं? शनिवार वाले दिन आपको अगर 100 हनुमान चालीसा के आप पाठ कर लेते हैं शनिश्चरी अमावस्या को 23 अगस्त को, तो आपको विशेष लाभ यहाँ पर रहेंगे। तो आप 100 पाठ हनुमान चालीसा के कीजिएगा, हनुमान जी पर चोला चढ़वाइए आप, और हनुमान जी महाराज को लाल कलर के पुष्पों की ही आप माला पहनाइए, और विशेष लाभ आपको रहेगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके नौकरी में भी धीरे धीरे सफलता मिलेंगी, आपका भाग्य भी अच्छा सेट होने वाला होगा, और आपके परिवार से भी अच्छे यहाँ पर संबंध होने वाले होंगे, नौकरी भी आपको मिलने के योग बन सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़े, और 5वें नंबर की अगर राशि की बात की जाए तो यहाँ पर सिंह राशि की, तो सिंह राशि पर 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया प्रारंभ हो गई है। तो यहाँ पर शनि महाराज की ढैया, यानी कि आपके जो शनि का गोचर है वो अष्टम भाव में है, 8th हाउस में शनि का गोचर चल रहा है। तो यहाँ आपको शारीरिक कष्ट भी छोटे मोटे शायद हो सकता है, यहाँ पर रह रहे हो। 8वां घर कुंडली का उतना अच्छा नहीं होता है, और शनि का गोचर वहाँ पर चल रहा है, और वो भी ढैया के रूप में चल रहा है, तो उतना अच्छा प्रभाव शायद नहीं दे रहा होगा। इम्यूनिटी वगैरह इस समय पे आपकी डाउन हो गई होगी, जिससे आपको कफ कोल्ड वगैरह जल्दी लगना, या एलर्जी वगैरह टाइप की ऐसी चीज़ें आपको रह सकती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित भी रह सकती हैं, शस्त्रता भी इस समय पर थोड़ी सी बढ़ सकती है, आपको हॉस्पिटल वगैरह भी जाना आना इस समय पर हो सकता है रहना पड़े। तो इस समय पे आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको कोई ऐसी समस्याएं नहीं हो? तो सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से यहाँ पर है कि आप कीजिएगा सुंदरकांड का तो पाठ, अगर 11 बजे से पहले कर लेते हैं तो आपको विशेष लाभ है। वैसे आप रात तक कभी भी कीजिएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। 23 अगस्त 2025 को आपको सुंदरकांड का पाठ करना है, और लाल और सफ़ेद मिक्स पुष्पों की माला चढ़ानी है हनुमान जी महाराज को, और रेड कलर के पुष्पों की माला चढ़ानी है आपको शनि महाराज को। और फिर आप देखिएगा आपको कितने विशेष लाभ रहने वाले होंगे। और यहाँ पर आपको बूंदे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाना है, विशेष लाभ रहेगा यहाँ पर, आप करके देखिएगा। और इससे भी अच्छा आप लाभ चाहते हैं तो आप एक किसी पात्र में, मतलब किसी बर्तन में आप सरसों का तेल ले लीजिएगा, करीब 2 बड़ी चम्मच, यानी 100 ग्राम के करीब में आप तेल लीजिएगा मिनिमम, और उसको उसमें अपना ऐसा चेहरा देख के 1 मिनट तक अपना चेहरा देखना है आपको। फिर 7 बार ऐसे उतारना है क्लॉकवाइज ऐसे, और 7 बार उतार के फिर आपको वो किसी बड़े से बर्तन में तेल डाल के उसमें 4 बत्ती का दीपक जलाना है। 4 बत्ती का दीपक खुले हुए पीपल पे, पीपल कोई खुले हुए में हो कहीं पे भी, वहाँ पे आपको दीपक जलाना है। और फिर आप देखिए आपको कितने विशेष लाभ रहने वाले होंगे। स्वास्थ्य तो पक्का ही आपका यहाँ पे काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला होगा। साथ ही साथ जो भी आपको तनाव वगैरह रह रहे होंगे वो काफ़ी हद तक आपके अच्छे होने वाले होंगे। विशेष लाभ यहाँ पे आपको नजर आएंगे। इसी के साथ अगर आगे बढ़े और बात की जाए 6 नंबर की राशि की, यानी कि कन्या राशि, कन्या राशि वालों को ऐसे क्या उपाय कर लें जिससे उन्हें भी काफ़ी हद तक लाभ रह सके। तो कन्या राशि वालों का अगर गोचर देखा जाए तो शनि महाराज का जो गोचर चल रहा है वो 7वें स्थान में चल रहा है। तो कन्या राशि वालों की सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आपके शनि कहीं गड़बड़ बैठे होंगे तो आपके एक तो आपस में पति पत्नी में भी तनाव पैदा कर दी होंगी, आपको भी छोटी मोटी ऐसी कोई प्रॉब्लम रह रही होंगी। साथ ही साथ अगर व्यापार आपका होगा उसमें भी कुछ ना कुछ आपको अड़चनें रह रही होंगी, कभी कोई मशीन खराब होगी, कभी कुछ होगा, इस प्रकार का शायद थोड़ा बहुत रह रहा होगा, और थोड़ा बहुत खर्चा भी करवा दिया होगा व्यापार में भी। और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो जो आपके प्रेम संबंध होंगे उनमें भी थोड़े बहुत तनाव यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो
ऐसे में आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए कन्या राशि वालों को, कि कन्या राशि वालों को सबसे ज़रूरी है कि आपको सफ़ेद और गेंदे की और सफ़ेद पुष्पों की माला हनुमान जी महाराज को पहनवानी है, चोला चढ़वाना है हनुमान जी महाराज पर अपने गोत्र और नाम के अनुसार। आप पंडित जी से चढ़वाइए, पंडित जी को दक्षिणा दीजिए चोला चढ़ाने के लिए, और चोले का सामान आप दीजिए और अपने गोत्र और नाम से चोला चढ़वाइए। साथ ही साथ आप मिनिमम अगर 51 पाठ आप करते हैं हनुमान चालीसा के, तो आपको विशेष लाभ रहेगा। और मिनिमम 108 बार ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जाप भी कीजिएगा, विशेष आपको यहाँ पे लाभ रहने वाला होगा। प्रसाद आप कैसा भी लगा सकते हैं, विशेष आपको लाभ रहने वाला होगा यहाँ पर। तो कन्या राशि वालों को भी विशेष यहाँ पे लाभ दिखेगा। इसी के साथ आगे बढ़े और 7 नंबर की राशि की अगर बात की जाए, तुला राशि की, कि तुला राशि वाले ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं। तो तुला राशि वालों पे अभी नहीं तो शनि की 7.5 है, नहीं ढैया है, लेकिन फिर भी जो आपके शनि का गोचर है वो 6th हाउस में, 6ठे स्थान में है। तो यहाँ पर हो सकता है शत्रुओं को बढ़ा दिए हो। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज कहीं गलत जगह बैठे होंगे तो आपके हो सकता है कि शत्रु इस समय पर बढ़ गए हों, या आपने कोई कर्जा लिया होगा तो वो कर्जा नहीं निकल पा रहा होगा, या आप कर्जा लेना चाह रहे होंगे तो वो भी नहीं मिल पा रहा होगा, या फिर यहाँ पे देखा जाए तो आपको छोटे मोटे हारी परेशानी कष्ट भी, शारीरिक कष्ट भी रह रहे होंगे। तो इनसे बचने के लिए आपको ऐसे क्या उपाय यहाँ पे करने चाहिए। तो तुला राशि वालों को सबसे ज़रूरी है कि सफ़ेद और लाल कलर के पुष्पों की माला हनुमान जी को पहनानी है, और हनुमान जी पे आपको चोला भी चढ़वाना है यहाँ पर 23 अगस्त 2025 को। तो आप चोला चढ़वाइएगा अपने गोत्र और नाम के अनुसार, पंडित जी को चोले का सामान दीजिए और दक्षिणा दीजिएगा, और उनसे आप चोला चढ़वाइए। और प्रसाद लगाइए आप सफ़ेद कलर की मिठाई का, यानी आप सफ़ेद कलर के जो लड्डू होते हैं उनका आप भोग लगवाइएगा, विशेष ही आपको यहाँ पे लाभ रहेगा। साथ ही साथ ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र की मिनिमम आप 11 माला कीजिएगा, आपको विशेष लाभ यहाँ पर नज़र आने वाला होगा, काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर लाभ रहेगा। साथ ही साथ आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आपका कर्जा नहीं निकल पा रहा है तो, कि आप पक्षियों को जो उड़द होते हैं वो एक दिन पहले आप 22 तारीख को भिगो दीजिए उन्हें पानी में, और 23 तारीख को पक्षियों के लिए आप वो डालिए और जल भी रखिए किसी पात्र में, और फिर आप देखिए आपको बहुत विशेष लाभ रहने वाले होंगे। इसी के साथ अगर आगे बढ़े और 8 नंबर की राशि की बात की जाए, यानी वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि वाले क्या उपाय कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि पर 29 मार्च 2025 से शनि की जो ढैया थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन शनि का जो गोचर है वो 5वें स्थान में है। तो जो शिक्षा वाले विद्यार्थी हैं भाई, उनको आलस टाइप का दे रहे होंगे, उनका मन थोड़ा सा भटका रहे होंगे, ये करूँ, ऐसा करूँ, कैसा नहीं करूँ, ये चीज़ें शायद आपके मन में आ रही हैं यहाँ पर। साथ ही साथ जो संतान का योग बना रहे होंगे, हो सकता है उसमें विलम्ब हो रहा हो, संतान नहीं हो पा रही हो, या इसके साथ साथ यहाँ पर संतान से आपको कष्ट भी हो सकता है मिले, संतान आपकी इस समय पर नहीं सुन रही हो, संतान आपको परेशान मतलब आपके अनुसार नहीं चल रही हो। तो यहाँ पर यह शिक्षा में या संतान का भी मन भटकना, या गलत लाइन में जाना, गलत आदतें पढ़ना, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ऐसे क्या उपाय करने चाहिए वृश्चिक राशि वालों को। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हनुमान जी पे चोला तो चढ़वाएंगे ही, अपने गोत्र और नाम के अनुसार चोले का सामान पंडित जी को दीजिएगा और दक्षिणा दीजिए, या आप अपने आप भी चढ़ा सकते हैं। अगर कहीं हनुमान जी महाराज आपको खुले हुए मिलते हैं तो आप बिल्कुल चढ़ाइए। और दक्षिण मुखी हनुमान जी होते हैं जो दक्षिण की तरफ फेस होता है, अगर उन पे आप चोला चढ़ाते हैं तो विशेष ही यहाँ पे लाभ दिखेगा आपको। तो और उनको रेड कलर के पुष्पों की आपको माला पहनानी है हनुमान जी महाराज को। साथ ही साथ आपको सुंदरकांड का पाठ करना है, सुंदरकांड का आप पाठ कीजिएगा, विशेष यहाँ पे लाभ रहेगा। साथ साथ आप मिनिमम 5 माला ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र की आप कर लीजिए, तो आपको विशेष ही यहाँ पे लाभ दिखेगा, बहुत अच्छा रहने वाला होगा, आप देखिएगा। इसी के साथ अगर आगे बढ़े और 9 नंबर की राशि की बात की जाए, यानी धनु राशि की, कि धनु राशि का कैसा रहने वाला होगा, धनु राशि को क्या उपाय ऐसे करने चाहिए। तो भाई धनु राशि पर 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया प्रारंभ हो गई है, क्योंकि शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, 4थे स्थान में आपके गोचर कर रहे हैं शनि महाराज। तो यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में शनि गलत बैठे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रहे होंगे इस समय पे। जैसे अगर आप कोई जल्दबाजी में आपने कोई मकान या ज़मीन या वाहन में पैसा फंसाया होगा तो वो आपको नुकसान दे रहा होगा।
साथ ही साथ अगर आप कुछ मकान, वाहन या भूमि का प्लान बना रहे हैं तो उसमें अवरोध भी आ रहे होंगे शायद। साथ ही साथ यहाँ पर आपको चतुर्थ भाव में जब शनि महाराज का गोचर चल रहा है तो माता के स्वास्थ्य को भी देखा जाएगा कि थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य खराब रह रहा होगा शायद। साथ साथ आपके नौकरी में भी कुछ राजनीति वगैरह शायद चल रही हो। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या उपाय ऐसे कर सकते हैं? तो धनु राशि वालों को सबसे ज़रूरी है कि आपको हनुमान जी महाराज पर चोला चढ़वाना है, या कोई दक्षिण को फेस करके हनुमान जी हो दक्षिण मुखी, उन पे आप चोला चढ़ाइएगा, या आप चढ़वा सकते हैं पंडित जी से, उन्हें दक्षिणा देके चोले का सामान देके अपने गोत्र और नाम के अनुसार आप चढ़वाइए। साथ ही साथ सुंदरकांड का आप लोगों को पाठ अवश्य ही करना है, तो आपको विशेष लाभ रहेगा। साथ साथ मिनिमम 11 माला आप कीजिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम से सविस्तराय नमः, इस मंत्र की 11 माला कीजिएगा आप विशेष रूप से। और यहाँ पे आप फिर देखिएगा आप कितना फ़ायदा रहेगा। और आपको जो माला पहनानी है हनुमान जी महाराज को, वो सफ़ेद और पीले पुष्पों की अगर मिक्स आपको माला मिलती है तो वो आप हनुमान जी महाराज को पहनाइएगा, विशेष लाभ रहेगा। और पीले कलर के पुष्पों की अगर मिल जाती है तो शनि महाराज को भी आप एक माला पहनाइए। फिर आप देखिए यहाँ पर आपको कितना लाभ रहने वाला होगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ अगर आगे बढ़े और 10वें नंबर की राशि की बात की जाए, यानी कि मकर राशि की, कि मकर राशि वालों का आखिर क्या उपाय करें जिससे उन्हें काफ़ी हद तक अच्छा हो। तो यहाँ पे शनि मतलब जो मकर राशि वाले हैं उनकी 7.5 तो खत्म, जो 7.5 चल रही थी 29 मार्च 2025 से 7.5 खत्म हो गई है। लेकिन जो शनि का गोचर है वो आपके 3rd हाउस में है, तो 3rd हाउस में उतना अच्छा प्रभाव नहीं रहता है। लेकिन आपको इस समय पे क्या हो रहा होगा, जैसे एक तो जो आप किसी से बात करते होंगे उनको आपकी बातें उतना पसंद नहीं आना, परिवार के साथ थोड़ा बहुत तनाव हो जाना, ये चीज़ें भी आपको देखने मिलेंगी। साथ साथ आपके लव रिलेशन पे भी थोड़ा सा प्रभाव आ रहा होगा। साथ साथ आप कोई बड़ा डिप्लोमा वगैरह करना चाह रहे होंगे, कोई सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उसमें शायद अवरोध आ रहे हों। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज गलत बैठे होंगे तो आपको दिक्कतें आ रही होंगी। और अगर शनि महाराज बहुत अच्छे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर नजर आने वाला होगा। तो आप ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं? तो आपके 3rd हाउस में शनि महाराज चल रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि सफ़ेद और रेड कलर के पुष्पों की आपको माला पहनानी है हनुमान जी महाराज को, और सफ़ेद और रेड कलर के ही पुष्पों की माला पहनानी है आपको शनि महाराज को। और हनुमान जी महाराज पर आप चोला भी चढ़वाइए, या आप अपने आप चढ़ा सकते हैं, पंडित जी से आप चढ़वा सकते हैं, दक्षिणा दे दीजिए आप और चोले का सामान दे दीजिए और अपने गोत्र और नाम के अनुसार चढ़वा दीजिएगा चोला। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है मिनिमम 5 से 11 माला। 5 माला कर लीजिए, 7 कर लीजिए, 9, 11 जितनी आप कर सकते हैं उतनी आप कर लीजिए, आपको विशेष यहाँ में लाभ रहेगा। साथ साथ आपको गरीबों को हेल्प करनी है तो आपको विशेष लाभ यहाँ पर नजर आएगा। साथ ही साथ अगर आगे बढ़े और बात की जाए 11वें नंबर की राशि की, यानी कि कुंभ राशि की, कि कुंभ राशि का कैसा रहेगा और कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए। तो भाई कुंभ राशि पर 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, 29 मार्च 2025 से, तो 7.5 चल रही है शनि महाराज की। तो भाई जो भी आपने कर्म किए हैं उनके फल तो आपको देने आए ही है शनि महाराज। तो यहाँ पर आपका जो शनि का जो गोचर चल रहा है वो चल रहा है आपका 2nd हाउस में। अब 2nd हाउस में गोचर चलने का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि आपका थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ होगा, इस समय पे आपका बचत नहीं हो पा रही होगी आप, और अगर आपका काम सही से नहीं चल रहा होगा तो आपके खर्चे भी सही से शायद नहीं चल पा रहे हो, मतलब खर्चे बढ़ गए होंगे, इनकम थोड़ी कम हो गई होगी इस समय पे। साथ साथ तनाव भी, लेकिन कुछ हद तक आपको अच्छा भी रिजल्ट यहाँ पे, जब शनि 7.5 आपका जब तीसरा चरण शुरू हुआ 2nd से हटे तो कुछ हद तक आपको लाभ भी यहाँ पर नज़र आने वाला होगा। जैसे पारिवारिक अगर देखा जाए तो अच्छा हुआ होगा काफ़ी हद तक, या और भी चीज़ों में देखा जाए, व्यापार वगैरह में देखा जाए तो कुछ हद तक यहाँ पे लाभ के भी संकेत मिले होंगे। तो लेकिन फिर भी कुंभ राशि वालों को ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे शनि महाराज का कोई दुष्प्रभाव नहीं आए। तो यहाँ पे कुंभ राशि वालों को सबसे ज़रूरी है कि आपको रेड और सफ़ेद कलर के पुष्पों की माला हनुमान जी महाराज को पहनानी है, और आपको चोला भी हनुमान जी महाराज पर चढ़वाना है आपके गोत्र और नाम के अनुसार, या आप अपने आप चढ़ा सकते हैं, या पंडित जी को चोले का सामान और दक्षिणा दे के आप चोला चढ़वा सकते हैं। और यहाँ पर आपको सरसों का तेल लेना है करीब 100 ग्राम,
एक बर्तन में, उसमें अपना चेहरा देख के करीब 1 मिनट तक 7 बार उतारना है। फिर 4 बत्ती का दीपक जलाना है, उसी तेल से 4 बत्ती का दीपक जलाना है। किसी दूसरे पात्र में करके चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला होगा यहाँ पर। इसी के साथ साथ आपको भी सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का आप पाठ कीजिए, मिनिमम 5 से 11 माला ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः इस मंत्र की आप कीजिएगा, विशेष यहाँ पे लाभ रहेगा। और अगर बात की जाए कि हनुमान जी महाराज को, तो वही रेड कलर की और सफ़ेद कलर की आप पुष्पों की माला पहना सकते हैं। और यहाँ पर आप बूंदी का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, गोल दाना जो गोल बूंदी होती है उसका आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, इसलिए महाराज को विशेष लाभ रहेगा। यहाँ पर हनुमान जी महाराज का आप भोग लगवा के आप प्रसाद बांट दीजिएगा और बहुत विशेष यहाँ पर लाभ रहेगा आपको। इसी के साथ आगे बढ़ें और लास्ट राशि की बात की जाए 12वें नंबर की, यानी कि मीन राशि। मीन राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए? तो भाई मीन राशि पर तो शनि की 7.5 प्रारंभ हुई है, यानी कि दूसरा चरण चल रहा है। शनि मीन राशि पर ही गोचर कर रहे हैं अभी, तो आपकी राशि पर ही शनि का गोचर चल रहा है। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज गलत स्थिति में बैठे होंगे तो यहाँ पर आपके शारीरिक कष्ट तो दिए ही होंगे, तनाव भागदौड़ आपको दी होगी, हेडेक वगैरह दी होगी, इम्यूनिटी वगैरह भी डाउन हो सकता है कि हो, और शारीरिक कष्ट भी दिए हों, और हो सकता है कि किसी से लड़ाई झगड़ा भी इस समय पे आपका करवा दिया हो। साथ ही साथ सप्तम स्थान पति पत्नी यानी आपस में भी थोड़े बहुत तनाव हो सकता है हुए होंगे। और अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रभाव दिया होगा। लेकिन फिर भी अब मीन राशि वालों को ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे उन्हें भी विशेष लाभ रहे? तो यहाँ पर आपको सबसे ज़रूरी तो ये है कि पीले और सफ़ेद कलर के पुष्पों की माला आप पहनाइए हनुमान जी महाराज को, और चोला भी चढ़वाइए आप हनुमान जी महाराज पर। या तो आप अपने आप चढ़ा लीजिए और या फिर आप पंडित जी से चढ़वा सकते हैं, चोले का सामान दे दीजिए और आप अपना गोत्र और नाम के अनुसार पंडित जी को कुछ दक्षिणा देके आप चोला चढ़वाइए। और यहाँ पे शनि के मंत्र का तो आपको जाप करना ही है जितना आप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इसके साथ साथ सुंदरकांड का पाठ भी कीजिएगा आप इस दिन, तो आपको विशेष लाभ यहाँ पे रहने वाला होगा। तो आपको पीले और सफ़ेद कलर के पुष्पों की माला तो पहनानी ही है हनुमान जी महाराज को भी और शनि महाराज को भी। और पीपल पे आप दीपक भी जलाइए तो आपको विशेष यहाँ पे लाभ नजर आने वाले होंगे। मीन राशि वालों के लिए भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर नजर आएगा। तो ये मैंने आपको उपाय बताए मेष से मीन राशि तक के लिए। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिए आप हमारे साथ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे।